ये शुभ सरकार जो है इन्होंने एक तूफान बदतमीजी जो है वो बर्पा करके रखा हुआ है। ये ना देखता है कि कोई जो है वो खातून है, ना देखता है कि कोई मर्द है। क्या ये सच है कि किसी के भी जिस्म से कील निकालना, चैन निकालना या आंखों से कील निकला है? तो उन्होंने कहा इसकी इस्लाम में, कुरान और हदीस की रोशनी में कोई भी ऐसी नहीं। आज तक 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी आस्ताने के ऊपर कोई चैन, कोई कील या कोई भी इस तरह की चीज़, ब्लेड या छुरियाँ नहीं निकली। ये एक शोबदेबाजी है और ढोंगी पीर है। डिफरेंट किस्म की 3 से 4 गन्ने थी, मुझे वो दिखाई गई और इनके करिंदों ने मुझे मैसेज किया कि आप जो हैं ये वीडियो डिलीट करें। नोटिस भेजा है जो कि मुझे नहीं पता किसके नाम का आया। आपको जान से मारने की भी धमकी? जान से मारने की धमकी दी। मैंने सबसे पहले बात ये की कि उसके चेले ने ये भी कहा कि पाँव पकड़ के माफी जी, इसने कहा कि पाँव पकड़ के माफी मांगे, वीडियो बनाए। ये नोटिस भेजा जाता है हमारे इदारे की तरफ से और शुभ सरकार की तरफ से डिफेमेशन केस। इनको कहा जाता है कि हम आपकी नाक रगड़वा देंगे, हम जो है आपसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाएंगे। तुमने नासिर मदनी को तो उठाया, लेकिन हमारे बंदे पर अगर तुमने आंख उठाई या उस पर कोई आंच आई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। और सबसे पहले तो यंग मीडिया एसोसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारे सदर हैं हारिस खोखर भाई, इनका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बिहा साहबा का शुक्रिया। तो आज इन्होंने मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखें, एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो दोनों साइड का मौक़िफ़ ले। जैसे ये फूकों वाला बाबा जो है, कलर सईदा वाला बाबा, इन्होंने जब इकरारुल हसन जो हमारी सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जब मुहिम चलाई तो उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान जो हमारे साथ खड़ा हो। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था। सबसे पहले मैंने एक मुफ्ती मोहम्मद नुमान साहब को बुलाया और उनसे इनके बारे में मौक़िफ़ लिया। क्या ये सच है कि किसी के भी जिस्म से कील निकालना, चैन निकालना या आंखों से कील निकला है? तो उन्होंने कहा इसकी इस्लाम में, कुरान और हदीस की रोशनी में कोई भी ऐसी नहीं। आज तक 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी आस्ताने के ऊपर कोई चैन, कोई कील या कोई भी इस तरह की चीज़, ब्लेड या छुरियाँ नहीं निकली। ये एक शोबदेबाजी है और ढोंगी पीर है। इस तरह मैंने उनका मौक़िफ़ लिया और उसके बाद इनकी व्हाट्सएप के ऊपर पहली धमकी मुझे आई। डिफरेंट किस्म की 3 से 4 गन्ने थी, मुझे वो दिखाई गई और इनके करिंदों ने मुझे मैसेज किया कि आप जो हैं ये वीडियो डिलीट करें, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैंने फिर उनको आगे से कहा कि मैंने वीडियो डिलीट नहीं करनी, क्योंकि मैंने एक मौक़िफ़ लिया बुला के। मुफ्ती साहब को आप बुलवाएँ और उनसे पूछें, उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में ये सारा कुछ बताया। अगर आपको मौक़िफ़ देना है तो उनको दे जाके। इसके बाद मैंने कहा मुझे कॉल ना कीजिएगा, ना मैसेज कीजिएगा। उसके बाद फिर जाके जिस दिन हम, इनका एक बंदा हमारे पास आता है और आके मुझे कहता है कि मैंने इंटरव्यू देना है, इनके ख़िलाफ़ नहीं, ना अपने बारे में। उनकी कोई अपनी स्टोरी थी। मैंने उनका इंटरव्यू लिया और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आपने फूकों वाले बाबा का इंटरव्यू करना है। मैंने कहा जी ज़रूर, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हम ज़रूर जाएँगे। उसने कहा आप मेरे साथ कलर सईदा चलें। मैं यहाँ से अपने ख़र्चे के ऊपर कलर सईदा गई। इन्होंने मुझे कोई ख़र्चा नहीं दिया, इन्होंने इंटरव्यू का वादा किया। वहाँ से 7 से 8 घंटे हमें बिठाया और उसके बाद बताया कि मैं औरतों को इंटरव्यू नहीं देता। मैंने कहा अगर आप औरतों को इंटरव्यू नहीं देते तो मेरा कैमरामैन आपका इंटरव्यू कर लेगा, आप उनको दे दें। कहते नहीं जी, हम 24 के बाद जो है ना वो इंटरव्यू देंगे। अभी हमारे पास वकीलों की टीम आई हुई है, 24 को पता नहीं क्या होना है, क्योंकि 24 को इकरारुल हसन भाई ने पूरी टीम के साथ वहाँ पर जाना था। इनके सोहेल कलिया ने, इनका मैनेजर का मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनका मौक़िफ़ लिया। उन्होंने सीनियर जो हमारे सहाफ़ी हैं इकरारुल हसन, उनके ख़िलाफ़ बहुत बोला, उनके वालिद साहब को बुरा भला कहा। मैंने वो पूरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। हम वापस आ गए, तकरीबन 8 से 9 घंटे वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद हम वापस आ गए, फिर हम 24 को दोबारा गए। मैंने भी जाके सारी कवरेज की जैसे सारे जर्नलिस्ट करते हैं। तमाम यूट्यूबर्स ने, जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, सब ने कवरेज की। हम कवरेज करके घर आ गए। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक दी, एक स्ट्राइक दी, और उसके बाद इन्होंने दूसरी स्ट्राइक दी कि मेरी 1 सेकंड की जो वो पिक यूज़ की है उसके ऊपर इन्होंने स्ट्राइक दी। मेरे कैमरामैन ने इनसे बात की, 5 घंटे इनकी आपस में बात हुई। इनके जो चेले थे, जो इनके मैनेजर थे, वो वॉइस मैसेज भी मैं यहाँ पे आपको सुनाती हूँ। जो इन्होंने मुझे कहा, जिस तरह से औरतों की तजलील करते हैं, मैं इसकी चशमदीद गवाह हूँ। इन्होंने कहा कि ये अपनी हरकतें दुरुस्त कर ले, वरना हम इसको मौका देंगे कि ये आके वीडियो कॉल में, यानी कि वीडियो बनाए हमारे लिए, उसमें माफ़ी मांगे। और जब ये माफ़ी मांगेगी फिर हम इसके बारे में सोचेंगे कि इसका क्या करना है। पहले ही हमसे वीडियो में माफ़ी मांगे। मैंने कहा मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, मैंने गलत क्या किया? क्योंकि उसके बाद मैंने सैयद इकरारुल हसन का इंटरव्यू किया था। पहले मैंने उनका इंटरव्यू अपलोड किया, उसके बाद सोहेल कलिया का इंटरव्यू अपलोड किया।
उसके बाद एक सजदा बीबी मेरे पास आई जिन्होंने 10 साल इनके साथ गुजारे थे। उन्होंने बताया कि इनके क्या क्या खुफिया बेडरूम्स थे, क्या क्या हरकतें करता था, क्या क्या इसने मेरे साथ किया, क्या लड़कियों के साथ करता था। उसका मैंने इंटरव्यू किया, जिस बात पे इनको ज़्यादा गुस्सा आया और इन्होंने मुझे कहा कि अपनी हरकतें दुरुस्त करें। जब मेरे कैमरामैन ने कहा कि बाजी का चैनल जो है स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से, इससे जितनी भी इनकम आती है उससे सिलाई स्कूल चलते हैं, लोगों का राशन जाता है। तो आगे से इन्होंने ये कहा कि अगर 35 से 40 फैमिलियों का राशन जाता है हमारी तरफ से, वो मरती हैं तो मर जाएं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इन्होंने इस तरह किया है, हमारा इमेज ख़राब किया है इकरारुल हसन ने। हम इनको नहीं छोड़ेंगे, एक एक बंदे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर 35 से 40 फैमिलीज़ का राशन इनके चैनल से जाता है तो कौन सी बड़ी बात है। हमारा लंगर खाना बंद हुआ, वो मरती हैं फैमिलीज़, मर जाएँ, स्कूल बंद होते हैं तो बंद हो जाएँ। ये वीडियो कॉल में आके माफ़ी मांगे। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं मर तो जाऊंगी क्योंकि हम हक सच पे खड़े हैं। मैंने मौक़िफ़ लिया है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ लिया। अगर उसके ऊपर कोई आपको बात बुरी लगी तो आप बताएं। उसके बाद इसने दूसरी स्ट्राइक दी, फिर वो हमने काउंटर किया, वो हमारी स्ट्राइक वापस होगी। उसके बाद फिर इसने मुझे दोबारा हिरासा किया, बात बात पे मुझे हिरासा करता है और मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को भी इन्होंने हिरासा किया। और उसके बाद इन्होंने फिर मुझे ये एक नोटिस भेजा है जो कि मुझे नहीं पता किसके नाम का आया। आपको जान से मारने की भी धमकी? जान से मारने की धमकी दी। मैंने सबसे पहले बात ये की कि उसके चेले ने ये भी कहा कि पाँव पकड़ के माफी जी, इसने कहा कि पाँव पकड़ के माफ़ी मांगे, वीडियो बनाए और उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने इसका क्या करना है। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है जो इसने कहा मैं इसमें चला भी दूँगी। उसके बाद इन्होंने मुझे नोटिस करवा दिया और मैं लाहौर में रहती हूँ, इन्होंने नोटिस मुझे पिंडी से करवाया और गलत एड्रेस के ऊपर भेजा और उसके ऊपर फिर इन्होंने मुझे इस बात पे भी धमकी दी। मेरा सिर्फ ये कहना है यहाँ पे कि एक जर्नलिस्ट है, अगर मीडिया भी आज़ाद नहीं है, वो अपनी बात जो है लोगों तक नहीं पहुँचा सकता, तो फिर मुझे बता दें कि उनको क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब हम मेरे साथ मौजूद हैं कि एक औरत से डर गया ये, इसका मतलब है कि इसके अंदर फिर क्या मर्दानगी। ये कहता है कि मैं माँओं बहनों बेटियों की इज्जत करता हूँ। हम स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ हैं। स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने जिस तरीके से पूरी स्टोरी अपनी जो है वो आप सब लोगों के सामने रखी है, इनकी जान को ख़तरा है। इनको मुख्तलिफ जो है वो तरीके से कॉल्स करवाई जा रही हैं, इनको मुख्तलिफ तरीके से जो है वो खुलासा किया जा रहा है। और ये शुभ सरकार जो है इन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बर्पा करके रखा हुआ है। ये ना देखता है कि कोई जो है वो खातून है, ना देखता है कि कोई मर्द है, ना देखता है कि कोई जो है वो जर्नलिस्ट है। इकरारुल हसन जैसे बड़े जर्नलिस्ट पर इसने जो है वो कातलाना हमले करवाए। इसके अपने मानने वाले जो लोग हैं वो जगह जगह पर जो है वो ताक लगाए बैठे होते हैं। हमारी तस्वीरें, हमारी जो है वो फ़ोटोज़, ये सब चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, बाकायदा इसने डिस्ट्रीब्यूट की हैं लोगों में। और ये लोगों को ये कह रहा है, हमारे पीछे लगा रहा है। ना सिर्फ जो है वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो है वो इस वक्त यहाँ पर बैठी हैं, इनको यहाँ पर बुलाने का मकसद यही था कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं अगर उनकी जान को ख़तरा लाक होगा तो जाहिर है हमारी तंजीम यंग मीडिया एसोसिएशन, जिसकी मैं बहैसियत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये ऐलान करती हूँ कि अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ होगी तो हमारी एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होगी। और अगेंस्ट जो भी शख्स होगा, अगर वो कानून से जो है वो बालातर होने की कोशिश करेगा तो हम ये आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। मैं सिर्फ जो है वो यंग मीडिया एसोसिएशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं एक सीनियर एंकर पर्सन भी हूँ। मेरा 10-15 साल का जो है वो एज एन एंकर पर्सन जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के साथ अपना कैरियर है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबिया अली खान, सीनियर नायब सदर यंग मीडिया एसोसिएशन, और स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो कि हमारी जो है एग्जेक्टिव मेंबर हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैकड़ों यंग मीडिया एसोसिएशन के मेंबर्स का, ओहदेदारान का, जो आज अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के इज़हार यकजहती करने आए स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ। और स्ट्रॉन्ग उज़्मा को ये नोटिस भेजा जाता है हमारे इदारे की तरफ से और शुभ सरकार की तरफ से, डिफेमेशन केस। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा को भेजा गया है और फिर इनको कॉल करके हरासा किया जाता है। इनको कहा जाता है कि हम आपकी नाक रगड़वा देंगे, हम जो है आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मंगवाएंगे। इकरारुल हसन इस जहाद में निकला था। पाकिस्तान में बहुत से ढोंगी बाबा मौजूद हैं जो कि आप देखते हैं कि मीडिया के बहुत से लोग उनको जो है वो उनके कारोबार को और ढोंग को जो है वो अवाम के सामने लाते हैं, लेकिन एक दिन में वो मामला रफा दफा हो जाता है क्योंकि उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता और उनकी इतनी जान पहचान नहीं होती। ये जो शुभ सरकार है, इसके पास अरबों रुपए मालियत
की ज़मीन है, इसके पास डॉलर हैं, पाउंड्स हैं और इसके पास सोने के ताज मौजूद हैं। इसका इन्फ्लुएंस ऐसा है कि ये अपने 5 सेनेटर जो है वो सेनेट में बैठा सकता है। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि मेरी इकरारुल हसन से डिस्कशन हुई थी कि कितनी सैकड़ों औरतें जो दम करवाने आती थी अपने हस्बैंड्स के साथ, और वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की बीवियां होती थी और उनको कहा जाता था कि 1 हफ्ता लगेगा दम करवाने में। तो जो बिजनेसमैन आदमी है वो इतनी देर रुक नहीं सकता, तो अपनी बिजनेस की मसरूफियत की वजह से वो चला जाता था और बाद में उसकी बीवी को ट्रैप करके उसको नशा आवर चीज़ों पर लगा के उसको अपनी खादमा बना लिया जाता था और फिर जो है वो राब्ता मुनक़्क़ता हो जाता था और फिर उनको भी धमकाया जाता था और वो अगवा का पर्चा दर्ज नहीं करवाते थे। कितनी ही लड़कियों की इज्जत को जो है तार तार कर दिया गया। कितने लोग जो हैं वो सामने आए जिनके पास घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, लेकिन उनके बर्तन बिक गए और उनकी आबाओ अजदाद की जो थोड़ी सी ज़मीन थी वो बिक गई। और फिर वो देख लेते हैं उसके चेले के ये सिविक से उतरा है या फॉर्च्यूनर से उतरा है, फिर उस हिसाब से कहा जाता है तुम 100 देंगे दे दो, तुम 200 दे दो। वो कहते हैं हम खुद दे देते हैं देंगे, लेकिन वो इस बात पर आमादा नहीं होते और फिर वो कहते हैं कि हमारे बंदे खुद देंगे और इधर जो लोग हैं वो लंगर खाएंगे, और फिर उसका रेट भी ज़्यादा बताया जाता है। और जब इस शुभ सरकार को इसने आइडिया कॉपी किया पीटर पोप का, अमेरिका का एक बंदा जो बहुत शातिर था, जो कि कान में एक माइक्रोफोन लगाता था और माइक्रोफोन तब इजाद हुआ था, लोगों को पता नहीं था कि कान में कोई चिप लग सकती है और माइक्रोफोन में जो है वो बात होती थी जो कि उसके बंदे चेले खड़े होते थे उस सारे मजमे में और वो बताते थे कि कब क्या करना है। और वो जो लंगड़े लोग होते थे या गूंगे लोग होते थे या बीमार लोग होते थे वो उसी के लोग होते थे, और जब वो माइक में फूंक मारता था तो वो लोग जो है वो लंगड़ा बंदा दौड़ने लगता था, वो गूंगा बंदा बोलने लगता था। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कोई भी नया आइडिया हो तो वो कामयाब हो जाता है। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बी आ एंटरप्रेन्योर, बी आ फर्स्ट आइडिया क्रिएटर। और यही किया शुफ ने कि अगर पीटर पोप ने अरबों खरबों डॉलर कमाए तो उसने कहा पाकिस्तान में ये किसी को नहीं पता और मैं पहला बंदा हूँगा ये आइडिया लॉन्च करने वाला। पीरी फकीरी में करोड़ों अरबों रुपया है और असल आलिम भी हैं जैसे कि तारिक मसूद, जैसे कि मौलाना तारिक जमील, जैसे कि डॉक्टर सुबैयल इकराम, मौलाना हशाम अलाई ज़हीर, बहुत अच्छे आलिम भी हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और हमारे कई मुफ्ती हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, इस्लाम को सर्व कर रहे हैं। उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और वो पाकिस्तान के लिए और आलमे इस्लाम के लिए जो है वो एक मशले राह है। लेकिन ऐसे लोग जो लोगों को लूटते हैं और उनकी माओ बहनों की इज्जतों को तार तार करते हैं, हम इनके खिलाफ डट गए हैं। और तुमने नासिर मदनी को तो उठाया, लेकिन हमारे बंदे पर अगर तुमने आंख उठाई या उस पर कोई आंच आई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर इंशाल्लाह हम कलर सईदा आएंगे और हम अपना बदला तुमसे लेंगे। तुमने इकरारुल हसन पे गुजरांवाला में हमला करवाया तेजाब की बोतलों से और तुम्हारे शूटर जो हैं इस वक्त जो हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं और तुम्हारे लोग जो हैं वो लोगों की जान लेना चाहते हैं। लेकिन याद रखो कि वकला की जो लीडरशिप है वो वकील पर आंच आती है तो डट जाती है, डॉक्टरों की लीडरशिप जो है जब डॉक्टर पे आंच आती है तो डट जाती है। और सहाफ़ियों की जो तंजीम है यंग मीडिया एसोसिएशन, अगर हमारे सहाफ़ी पर आंच आई, किसी एक सहाफ़ी पे भी, चाहे वो मशहूर है नहीं मशहूर, चाहे वो अमीर है या मिडिल क्लास फैमिली से, चाहे उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या 1000 सब्सक्राइबर, अगर उस पर आंच आई तो हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम जो हैं वो इंशाल्लाह तुम्हारी नाक रगड़वा के रहेंगे और तुम जो कर सकते हो तुम कर लो। मेरा नाम हारिस खोखर है, मैं सदर यंग मीडिया एसोसिएशन हूँ। मैं तुम्हें बाकायदा अपनी लोकेशन देता हूँ, लेकिन हम हक सच पर हैं और हम अपनी कम्युनिटी पर जो है वो बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारे बारे में अभी तक हमारी यंग मीडिया एसोसिएशन के लोगों ने कोई ऐसी वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन हम तब उठते हैं या हम तब जो है आंखों में आंखें डालते हैं जब हमारी कम्युनिटी के किसी बंदे को जो है थ्रेट किया जाए या फिर उसको जो है वो धमकियां दी जाए और उसकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाए, उसको हरास किया जाए। ये औरत बैठी है स्ट्रॉन्ग उज़्मा और ये औरत ज़ात है, इसको हरास किया जा रहा है। इतने नामर्द हो तुम लोग, इतने कमज़ोर हो तुम लोग कि औरतों को हरास करोगे। सहाफ़त पैगंबराना पेशा है और अरशद शरीफ का आपको याद होगा,
बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं गज़ा में शहीद हो गए। सहाफ़ी नहीं डरता, सहाफ़ी एक मुजाहिद का नाम है, सहाफ़ी एक सिपा सलार का नाम है। सहाफ़ी जो है जैसे हमारी फ़ौज सरहदों की हिफाजत करती है, सहाफ़ी भी जंगों में जाते हैं, कवरेज करते हैं, शहीद हो जाते हैं और हर उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे किसी किस्म का भी कोई मसला हो रहा हो और डरे बगैर तो सहाफ़ी के दिल में डर नहीं होता और वो खौफज़दा नहीं होता। और हम तुम्हें ये बता दें कि अब जो है वो अगर तुम जंग शुरू करना चाहते हो तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि हमारे लोगों को जो है वो इस तरह के नोटिस भेजना बंद करो। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने इकरारुल हसन का मौक़िफ़ भी लिया, उन्होंने तुम्हारा मौक़िफ़ भी लिया। ये सहाफ़ी की जिम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है कि वो दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ ले और उसको नशर करे। यही सब लोगों ने किया, लेकिन तुम्हें जो है अब अपना थोड़ा सा जो है वो सब्र कर लेना चाहिए। और अगर तुम सब्र नहीं करोगे, तुमने इकरार पर हमला करवाया, इसी तरह तुम जो हो इनको धमकाते हो कि इन पर हमला कराओगे। और बड़े सहाफ़ी हमारे जिनको तुम फ़ोन कराते हो कि हमला करवाएंगे, और सुहेल कलिया जो इसका चेला है, जो इसकी जान है और जो सब कुछ करवाता है, जो सारी प्लानिंग करता है, वो इसकी जान इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि लंगर खाने में जितना चावल पकता है वो सुहेल कलिया के खेतों से जाता है। और वो सारा करोड़ों रुपए का चावल जब वो बेचता है इस पूरी जो ये इनकी फाउंडेशन है शुभ शुभ सरकार की, तो फिर वो फ़ायदा लेता है और उसका कारोबार बंद हो या कारोबार कम हो, सुहेल कलिया का कारोबार भी कम हो जाएगा और उसको ये बर्दाश्त नहीं है। तो आखिरी बात यही करूँगा कि हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं,